जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स माय नेम इज असद महमूद और आज जो है हम करेंगे लिमिट्स के बारे में। कुछ क्यूरीज है उनको हम सॉल्व करेंगे। देखें, सबसे पहले जो है मैंने 1.3 में लिमिट का पहला क्वेश्चन है 12वीं मैथ जो है ना, एफएससी का मैथ 12वीं क्लास का, उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और 2x प्लस 4। इसको आपने एवेल्युएट करना है। तो स्टूडेंट्स कोई मुश्किल काम नहीं है लिमिट्स को डील करना। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x और प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और ये 4। तो हमने दोनों को अलग अलग अप्लाई कर दिया लिमिट्स को ना। तो अब आप देखें इससे अगले स्टेप में जहां पे x है ना वहां पे ये लिमिट पुट कर दें। तो जहां पे x नहीं है वहां पे लिमिट नहीं पुट करनी है आपने। तो आपके पास 2 इंटू 3 6 और प्लस 4। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो ये आपके पास आसान सा मेथड है लिमिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इसमें कोई मसले वाली बात कोई नहीं। इसमें जो भी क्यूरी आ जाए डायरेक्ट लिमिट पुट करने से वो सॉल्व हो जाए तो हमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल मैं कर देता हूं। मतलब ये पहला पार्ट था, एक हम इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसमें भी आपने लिमिट ही अप्लाई करनी है। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर आप सेपरेट सेपरेट लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिमिट पुट कर सकते हैं क्योंकि ये 2 नंबर के लिए आएगा अगर आएगा तो, अदरवाइज जो है वो नहीं आएगा। तो ये x अप्रोचेस टू 2 था, मैंने x की जगह 2 को पुट कर दिया तो लिमिट जो है वो हमारी पुट हो गई। यहां पे आ गया 4, यहां पे आ गया 4 माइनस 4। तो बेटा ये 4 0 का जो अंडर रूट है वो आपको पता है कि 0 ही होता है, तो आंसर है वो 0 आ जाएगा। तो जब आपने लिमिट पुट कर ली हो वो ना भी लिखें तो इसको अगर आप ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप इसको लिमिट को पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद इसका छठा जो पार्ट है वो हम देख लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 2x की पावर 3 प्लस 5x ओवर 3x माइनस 2। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको नेक्स्ट स्टेप में एक बार लिमिट को ऊपर अप्लाई कर दो, आसानी हो जाएगी आपके लिए। प्लस 5x3 ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू -2 3x माइनस 2। तो अब आप जहां पे x को देख रहे हैं ना वहां पे -2 को इंसर्ट कर दें। जहां जहां भी x को देख रहे हैं वहां पे वैल्यू को पुट कर दें। बहुत आसान टॉपिक है ये मैथ का। तो यहां पे आ जाएगा 2, माइनस की पावर 3 है, -2 की पावर तो -8 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई -2 तो ये 10 आ जाएगा ओवर -6 -2 हो जाएगा। तो जो आपका 16 माइनस में और -10 ओवर -8। तो अब आप देखिए ऊपर क्या बना आपके पास -26 और नीचे -8 है। अगर आप इस माइनस को कैंसिल कर दें और 2 के साथ ऊपर नीचे काट लें तो कुछ इस तरह का आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये आपका एक सिंपल लिमिट के क्वेश्चन है जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारे पास है एक ऐसे मेथड जो डायरेक्ट लिमिट पुट करने से, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 और x की पावर 3 माइनस x है ओवर है जी x प्लस 1। अच्छा स्टूडेंट, यहां पे बात आपने याद रखनी है कि डायरेक्ट लिमिट पुट करने से x में जहां जहां भी डायरेक्ट आप पुट कर देते हैं तो आपका आंसर जो है ना वो अगर 0 ओवर 0 आ जाए ना तो वो आंसर नहीं होता, वो क्वेश्चन की तरफ से नो रिस्पॉन्स होता है।
देखो ये -1 की पावर 3 -1 माइनस माइनस प्लस और -1 + 1, तो आपको 0/0 मिल रहा है। तो ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिर इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो फिर आप क्या करते हैं, ये आंसर को कंसीडर नहीं करते, क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। अगर क्वेश्चन फैक्टर बनाने वाला तो उसके फैक्टर बना लें, अगर क्वेश्चन जो आपका है मतलब कॉमन लेने वाला कॉमन ले लें, डिवाइड करने वाला मतलब उस किसी भी मेथड से उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है। तो मैं इसमें से देख रहा हूं कि x कॉमन ले सकता हूं, तो मैं x कॉमन ले लेता हूं। x कॉमन आ गया, x स्क्वायर रह गया और ये 1 रह गया, यहां पे x + 1 है। अच्छा जी, x इंटू इसको मैं क्या करूंगा, a + b इंटू a - b। ये तो सबको पता होगा ना कि हम a² - b² को यूं लिख सकते हैं। तो ये बेटे इसके साथ कट जाएगा। तो लिमिट आपने साथ साथ लिखी जानी है, इसको नहीं भूलना आपने। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -1, x इंटू x -1। अब आप इसकी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x और लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके पास इधर -1 पुट करने से x की जगह -1 आ जाएगा और इधर -1 पुट करने से -1 मिलके -2 बनाएंगे। तो -1 मल्टीप्लाई बाय -2, तो आंसर आपको 2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका ऐसा क्वेश्चन था कि नया मेथड था जिसमें आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो आंसर आपको 0/0 मिलता है। तो 0/0 की वजह से हम उसको आंसर नहीं मानते। हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं, उसमें से सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब इसकी और भी एक कोई एग्जांपल, ये पहला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 1.3 का। इसका एक और पार्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, तो उसमें वो कहते हैं जी लिमिट x अप्रोचेस टू x, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं, x अप्रोचेस टू 2, x की पावर 3 है -8 है स्टूडेंट्स, और ओवर है जी x² + x -6। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, इसको लिख सकते हैं x³ -2 की पावर 3, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन, इसको फैक्टर में लिख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लिमिट पुट करते हैं तो ये भी 0/0 बनता है, इसलिए हम उसको मुख्तसर या उसको हम दोबारा से कह लें कि एक बार उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें कि इसके ऊपर लिमिट पुट होके आंसर जो है ना वो बेहतरीन आ सके। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, आपके पास आ गया जी x -2, a³ - b³ फार्मूला तो आपको सबको पता ही होगा, a³ - b³ a - b, a² + b² + ab। ये जो फार्मूला है इसको हमने यूज किया है इसमें। अच्छा देखिए जी, x -2 आ गया बेटे, और इधर आ जाएगा x² + 4 और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2x ओवर। तो अब इधर मेरे पास नीचे जो है, अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो x + 3 आ जाएगा, और अगर मैं -2 कॉमन लेता हूं, इन दोनों में से फैक्टर आप सबको बनाने आते होंगे, x + 3। अच्छा जी, x -2 और x² + 2x + 4, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेना ओवर। नीचे x + 3 आपके पास एक कॉमन आ गया बेटे, और एक आपके पास x -2 कॉमन आ गया, तो ये दोनों आपस में कट गए। लिमिट तो आपको पता ही है, अभी साथ साथ हम लिख रहे हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो इधर भी आप लिख लें लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और इधर भी हमारे पास आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 2।
तो ये स्टूडेंट्स अब आप लिमिट पुट करें जरा। जब आप 2 पुट करेंगे उधर 4, इधर 2 पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 4, फिर ये आगे पहले ही 4 है ओवर, यहाँ पे 2 पुट करेंगे 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो आपका जो आंसर है ना वो आ जाएगा 12/5, 12/5। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है आपके पास, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है 1.3 का वो भी मतलब अपलोड करते हैं। तो फिलहाल जो है इसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये टॉपिक क्लियर हुआ है, तो फिर इंशाल्लाह आगे। ठीक है, थैंक यू।